नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। हेमंत सोरेन बने रहेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। झामुमो के नेता डॉक्टर सरफराज अहमद ने कही ये बात। झारखंड की राजधानी रांची, साहिबगंज और हजारीबाग के कई ठिकानों समेत पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान तक में हुए परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की छापामारी के बीच हुई झारखंड के सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक खत्म हो गई। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के अटकलों के बीच बुधवार को यानी कि 3 जनवरी को हुई इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस के विधायकों की बैठक से निकलने के बाद कांग्रेस के नेता प्रदीप यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज की बैठक में 43 विधायक शामिल हुए। इस बैठक में जो बात निकल कर आई वो यह है कि हेमंत सोरेन आज हमारे मुख्यमंत्री हैं और कल भी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ही अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्य के ताजा राजनीतिक हालात पर विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम में अपनी बात रखी और अपने विधायकों को उससे अवगत कराया। इसके बाद सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति अपना पूरा विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा उनके साथ हैं और आगे भी बने रहेंगे। हर हाल में INDIA के सभी विधायक एकजुट हैं। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। विधायकों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास और जनहित में लगातार कार्य कर रही है और यह निरंतर जारी रहेगा। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का जवाब दे दिया है। कोई प्लान बी या प्लान सी नहीं है, बोले झामुमो के नेता विनोद पांडे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि कोई प्लान बी या प्लान सी नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के समन का जवाब दे दिया है। इस जवाब पर ईडी की क्या प्रतिक्रिया होती है उसके बाद आगे कोई बात करेंगे। झामुमो नेता विनोद पांडे ने ये बातें कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया के सवालों के जवाब में कही। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद झामुमो के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ईडी के 7वें समन का जवाब भेज दिया है। उन्होंने कहा कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में जुटी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वह लड़ने के लिए तैयार है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि वह झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बीजेपी ने तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी। वहीं गांडे के पूर्व विधायक और झामुमो नेता डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को जरूरत थी, इसलिए मैंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसमें कोई डील नहीं हुई है। उधर जो है कांग्रेस के नेता प्रदीप यादव ने भी कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। झारखंड में आज से बारिश के साथ वर्षा और वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में बारिश के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बुधवार यानी कि 3 जनवरी को ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यानी कि IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा कि झारखंड के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इसके लिए 2 दिन का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिमी झारखंड यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले में कुछ जगहों पर 4 जनवरी को हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। बारिश के साथ साथ वज्रपात भी हो सकता है। वहीं 5 जनवरी को प्रदेश के उत्तर पश्चिमी तथा मध्य भागों में कुछ जगहों पर मेघ गरजेंगे, वज्रपात भी हो सकता है। आप सबको बता दो कि उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में पलामू प्रमंडल के 3 जिलों यानी कि पलामू, गढ़वा और लातेहार के अलावा उत्तरी छोटा नागपुर के चतरा और कोडरमा जिले और दक्षिणी छोटा नागपुर के लोहरदगा जिला भी शामिल है। वहीं मध्य भाग में राजधानी रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले आते हैं। इधर जो है मौसम विभाग ने कहा कि राजधानी रांची में 4 जनवरी से आसमान में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं 5 जनवरी को रांची में हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि इस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बदलाव के संकेत नहीं है। 6 जनवरी को भी वर्षा हो सकती है। इस दिन रांची का अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ सकती है, लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है। 7 जनवरी से सुबह में कोहरा रह सकता है, लेकिन बाद में मौसम साफ हो जाने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जबकि अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। आदिवासी समाज को जागृत होना होगा, खुट्टी में जयपाल सिंह मुंडा के गांव में बोले अर्जुन मुंडा।
मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले हॉकी खिलाड़ी थे। वे संविधान सभा के सदस्य भी थे, सांसद भी बने। संविधान सभा में आदिवासियों के हक की बात की। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री सह खुट्टी के सांसद अर्जुन मुंडा ने बुधवार को यानी कि 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा के पैतृक गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को जागृत होने की आवश्यकता है। आज इक्के दुक्के लोग आगे बढ़ रहे हैं। संख्या इतनी कम है कि सामाजिक दृष्टि से मजबूत होने के बाद भी विकास की दृष्टि से पीछे ही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासियों से आगे बढ़ने का आह्वान किया है। आदिवासी समाज का पिछड़ापन देश का भी पिछड़ापन है। प्रधानमंत्री ने विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी को आह्वान किया है कि सब मिलकर आगे बढ़ें। अर्जुन मुंडा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था कि जल, जंगल और प्रकृति की ही हमारा जीवन है। यह प्रकृति हमेशा बनी रहनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन राज्य सरकार उस राशि को खर्च नहीं कर पा रही है। इससे पहले उन्होंने टकरा में जयपाल सिंह मुंडा के समाधि स्थल पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। टकरा गाँव के मोड़ पर स्थित जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया। इस अवसर पर गाँव में खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर खुट्टी के उपायुक्त लोकेश मिश्र, एसपी अमन कुमार, परियोजना निदेशक ITDA के श्रीकांत बिस्पोते, प्रमुख छोटराय मुंडा, जिला सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। रांची पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम, ढोल नगाड़े से हुआ स्वागत। झारखंड की राजधानी रांची में होने वाले हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के लिए बुधवार शाम रांची पहुंची। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहुंचने पर महिला खिलाड़ियों का पारंपरिक नृत्य और ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान हॉकी इंडिया के महासचिव सह हॉकी झारखंड के अध्यक्ष श्री भोलानाथ सिंह ने खिलाड़ियों को शॉल ओढ़ाकर स्वागत भी किया। इधर जो है रांची की धरती पर कदम रखने के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान श्वेता पुनिया ने कहा कि हम पूरी तैयारी के बाद आए हैं और हमारा प्रशिक्षण सत्र बहुत ही अच्छा रहा है, इसीलिए हम टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सीएम के प्रेस सलाहकार समेत अन्य के ठिकानों पर छापे, साहिबगंज डीसी और विनोद सिंह के घर से मिले लाखों रुपये। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने अवैध खनन के आरोप में मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार, सीएम के करीबी विनोद सिंह, साहिबगंज के उपायुक्त, डीएसपी, राजनीतिज्ञों और IAS अफसरों का पैसा निवेश करने वालों, ईडी के गवाहों को हॉस्टाइल करने के अलावा जेल में शराब कबाब की व्यवस्था करने वाले 9 लोगों के 12 ठिकानों पर छापा मारा। ईडी ने छापेमारी के दायरे में रांची के 4, साहिबगंज के 5, देवघर के 1, राजस्थान के 2 और कोलकाता के 1 ठिकानों को शामिल किया। अवैध खनन घोटाले में ईडी द्वारा इससे पहले 5 चरणों में 47 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। छापामारी के दौरान साहिबगंज के उपायुक्त के पास से 8 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं, जबकि 9 mm की 14 गोलियां भी मिली है। यह गोलियां प्रतिबंधित पिस्टल की है। वह नकद के स्रोतों की सही जानकारी भी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी ओर उनके घर से पंकज मिश्रा द्वारा ईडी के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में दायर की गई याचिकाओं की प्रति भी मिली है। इससे अवैध खनन के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा के साथ उनके संबंधों का प्रमाण मिलता है। वहीं छापामारी के दौरान विनोद सिंह के घर से 25 लाख रुपए नगद और निवेश से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कन्हैया खुरानिया के ठिकानों से 30 बेनामी बैंक अकाउंट भी मिले हैं। सभी अकाउंटों का नंबर सीरीज में है। सभी अकाउंट से जुड़े हस्ताक्षरित चेकबुक जब्त किए गए हैं। ईडी ने केनरा बैंक के इन सारे अकाउंटों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। छापामारी के दायरे में शामिल सभी लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। विनोद सिंह के मोबाइल से राजनीतिज्ञों के साथ व्हाट्सएप चैट डिटेल मिला भी है। आपको बता दूं कि पिंटू के घर पहुंची ईडी की टीम ने उनकी मां की अलमारी की तलाशी लेनी चाहिए तो बताया कि चाबी गुम हो गई है। इसके बाद ईडी की टीम ने ताला खोलने वाले को बुलाया और अलमारी का ताला खुलवाया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस अलमारी से कुछ नहीं मिला है। इधर जो ईडी की टीम ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के जमादार अवधेश सिंह के घर पर भी छापा मारा। अवधेश सिंह पर जेल में बंद मनी लॉन्ड्रिंग के प्रभावशाली आरोपियों के लिए शराब कबाब की व्यवस्था करने का आरोप है। ईडी के अधिकारियों के छुट्टे मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से होली के अवसर पर जेल में प्रेम प्रकाश के पास लड़की लेकर जाने का भी आरोप ईडी ने इसी कर्मचारी पर लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर शपथ पत्र में ईडी ने इस घटना का उल्लेख किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गांडी सीट पर उपचुनाव के लिए भेजी अनुशंसा। सियासी गहमागहमी के बीच खाली हुई गांडी सीट पर उपचुनाव कराने की अनुशंसा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेज दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड विधानसभा की अधिसूचना की प्रतिलिपि के साथ यह अनुशंसा भेजी है। अब चुनाव आयोग तय करेगा कि गांडी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा या नहीं। जमशेदपुर में 17 लाख की चोरी का हुआ खुलासा, सभी आरोपी हुआ गिरफ्तार।
जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत स्वास्तिक वाटिका में बीते 26 दिसंबर की रात बागबेड़ा स्वास्तिक वाटिका में 17 लाख की चोरी हुई थी। मामले में कलेक्शन एजेंट दिलीप ठाकुर के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इधर चोरी का पुलिस ने उद्भेदन भी कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और चोरी किए गए रुपए भी बरामद कर लिए हैं। लातेहार के जंगल से लाखों की अवैध लकड़ी जब्त। पलामू टाइगर रिजर्व के बाड़ेसाण वन क्षेत्र के द्रुप गांव से भारी मात्रा में अवैध लकड़ी की जब्त की गई। वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि द्रुप गांव के सफरुल अंसारी के घर में तस्करी के लिए लकड़ी रखा हुआ है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वन कर्मियों ने छापामारी कर प्रजाति का 27 पीस चौकट और 38 पीस पटरा बरामद किया। बरामद लकड़ियों की कीमत 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। इस संबंध में आरोपी सफरुल अंसारी पर वन संरक्षण अधिनियम और वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार चल रहा है। हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस 15 जनवरी तक और गोरखपुर हटिया 14 जनवरी तक रद्द। धनबाद होकर जाने वाले 15027 हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस छपरा स्टेशन पर ऑल वर्क और यार्ड रिमाइंडिंग के कारण 15 जनवरी तक रद्द रहेगी। जिन यात्रियों ने टिकट पहले से बुक कर लिया था उन्हें रेलवे के इस निर्णय के कारण पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। वहीं 15028 गोरखपुर हटिया 14 जनवरी तक रद्द रहेगी। दुमका में हत्या से पहले आदिवासी युवती से हुआ था सामूहिक दुष्कर्म। बॉयफ्रेंड मोहम्मद अख्तर समेत 4 युवक भेजे गए जेल। दुमका शहर के बांधपाड़ा स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर के पीछे स्थित एक लॉज में जिस आदिवासी युवती का शव फर्श पर पड़ा मिला था उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या हुई थी। हत्या करने के आरोप में मृतका के बॉयफ्रेंड मोहम्मद अख्तर समेत कुल 4 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों में श्रीराम पाड़ा मोहल्ले का मोहम्मद अख्तर उर्फ चिंकू, बांधपाड़ा का राजेश कुमार केसरी, शिव पहाड़ का अपूर्वा शाह और कुम्हार पाड़ा मोहल्ले का कैप्टन प्रभाकर शाह शामिल है। इस मामले में काठीकोट निवासी मृतका के पिता के बयान पर चारों युवकों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी के अनुसार उनकी 33 वर्षीय बेटी बांधपाड़ा मोहल्ले से रहकर पढ़ाई करती थी। वर्तमान में वह उसी मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। 1 जनवरी को बेटी ने बताया कि पूर्व में रह रहे मकान में चारों दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। 2 जनवरी की सुबह सूचना मिली कि बेटी का शव पहले रह रहे मकान के कमरे में पाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तो बेटी को मृत अवस्था में पाया। आसपास के लोगों से भी जानकारी ली। उन्होंने आशंका जताई कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। मृतका के पिता के बयान पर आरोपियों के खिलाफ 302, 376 डी व 34 के तहत नगर थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।